विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे माहौल में कर दिया। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। क्या भारत के विरोध में कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र साकार हो रहा है? ये जो बात आई है, ये बात कोविड-19 के कोरोना महासंक्रमण से जूझते देश में पिछले 60 दिनों के भीतर एक विशेष प्रोपेगेंडा गैंग, वामपंथी गैंग और इस तरह के चाइना के टुकड़ों में पलने वाले पत्रकारों की जुबान से, कलम से जो भी चीजें निकली है, उन बातों के बाद हम ये कह पा रहे हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कोशिश थी जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। क्योंकि भारत वसुदेव कुटुंबकम पर चलने वाला ऐसा देश है जहां पर अचानक इस तरह की आपदा के बाद राष्ट्र धर्म जब जागा तो 130 करोड़ से अधिक की आबादी में हर वह व्यक्ति जिसके पास 4 रोटी थी, उसने 2 रोटी सड़क पर मजबूर उन मजदूरों के नाम कर दी जिनको लेकर राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश की जा रही थी। इस मुद्दे पर लगातार ये बात आई है। जो 23 मार्च से लॉकडाउन घोषित हुआ तो बरखा दत्त नाम की वामपंथी पत्रकार ने 26 मार्च को वॉशिंगटन पोस्ट में अपना एक आर्टिकल लिखा और उसमें शीर्षक दिया कि एज इंडिया गोज इनटू लॉकडाउन फियर स्प्रेड्स, पॉवर्टी में किल अस फर्स्ट। यानी लॉकडाउन के बाद हमारे देश को गरीबी खा जाएगी। लेकिन हकीकत के धरातल पर अगर हम देखें तो ऐसा हो ना सका। अपना देश केवल सरकारी मशीनरी और उस पर आधारित सुविधा भोगी के तौर पर संचालित है, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी मानव सेवा को, पीड़ित मानवता की सेवा को संस्कृति का, धर्म का हिस्सा माना जाता है। दया और सहानुभूति हमारे समाज का मुख्य अंग है। ऐसे दौर में समाज पूरी तरह से खड़ा हुआ, जागृत हुआ और उस जागृत समाज ने हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को ये बता दिया कि हिंदुस्तान आखिर हिंदुस्तान क्यों है और हिंदुस्तान में आकर विश्व के तमाम स्कॉलर यहाँ की खूबियों पर खोज क्यों करते हैं, क्या शोध करते हैं, यहाँ का राम विदेशों में क्यों पूजा जाता है, यहाँ का कृष्ण क्यों गोरे लोगों के बीच में भक्ति का कारण बन रहा है। देश में जहां लॉकडाउन की शुरुआत हुई उस समय देश के कई बड़े बड़े जो पत्रकार थे, जो वामपंथी पत्रकार थे और दूसरी तरह के जो पत्रकार थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम किया। उन्होंने अपने लेख में और टीवी चैनल्स के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि भारत में अगर पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया तो यहां पर भुखमरी आ जाएगी और देश न जाने कितने सालों पीछे चला जाएगा। लेकिन बावजूद इसके पूरे भारत में एक साथ लॉकडाउन हुआ और यहां पर सरकार ही नहीं बल्कि सरकार के अलावा जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो दूसरे सामाजिक संगठन हैं, जो भामाशाह हैं, उन्होंने इस देश की बागडोर को संभाला और सरकार को भी करोड़ों रुपए का राजस्व जो है वो दिया। और आम जनता के लिए, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों या छोटे व्यवसायी हों, उन सभी को भामाशाहों ने, अलग अलग जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने और जो सामाजिक संगठन हैं उन्होंने घर घर जाकर उनके लिए करीब 2 महीने तक भोजन की व्यवस्था की, उनकी दवाइयों की व्यवस्था की, उनके कपड़ों की व्यवस्था की, उनके चप्पलों की व्यवस्था की और उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया।
चाहे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बड़े बड़े भामाशाह हैं, चाहे मुंबई में बैठे हों, चाहे आसाम में बैठे हों, चाहे बंगाल में बैठे हों या फिर साउथ में बैठे हों, सभी ने लाखों करोड़ों रुपए सरकार को डोनेशन दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से यहां पर गरीब मजदूरों और लोगों की पूरी देखभाल की और उन्हें 2 वक्त की रोटी के साथ साथ जरूरत के सामान की भी जो उपलब्धता है वो मुहैया करवाई। हमारे देश में जहां तक राष्ट्रवादी पत्रकारों का सवाल है तो राष्ट्रवादी पत्रकार भी पूरी तरह से इस काम में जुट गए, यानी कि सारे देश को एक साथ जुटकर उन्होंने देश को कहीं भी परेशान नहीं होने दिया। और हमारे देश की यही विडंबना है कि जहां पर पूरे विश्व में, पूरे भारत को माना गया कि भारत ने लॉकडाउन करने के बाद बहुत अच्छा किया, बावजूद इसके हमारे ही कुछ साथी पत्रकार हैं जिन्होंने पूरे देश को और देश के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये नीयत जो है वो आगे नहीं आई और देश ने पूरी तरह से लॉकडाउन की पालना करते हुए आज ये पूरे दुनिया को दिखा दिया कि हम सब एक हैं और यहां के जो लोग हैं वो सरकार को चलाते हैं, ना कि सरकार जो है वो लोगों को चलाती है। बड़े बड़े देश के भामाशाह, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे दूसरे प्रदेशों की बात करें, यहां पर लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर देश की सेवा की और आम मजदूरों की सेवा में लगे रहे। और भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई बात होती है तो सारे लोग जो हैं घर से निकलकर आगे आते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो एक तरफ तो देश पूरी तरह से इस महासंक्रमण से जूझ रहा है और दूसरी तरफ लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद इतने बड़े देश में यदि समाज आगे नहीं आएगा तो सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। इस बात को समझने वाली जो आम जनता है, जो सक्षम ना होते हुए भी अपनी कुछ रोटी में से चंद कुछ रोटी ऐसे लोगों को देने के लिए तत्पर है जिसके संस्कारों में सेवा है, ऐसे लोग सरकार के साथ अपना सरोकार कदमताल की तरह बता रहे हैं। लेकिन चंद मुट्ठी भर वामपंथी विचार वाले ऐसे पत्रकार जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन उनका जो एजेंडा है वो पूरी तरह से सेट है और उनके एजेंडे में राष्ट्रवादी ताकतों के साथ पूरी तरह उसको कुचलना है, उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद करना है और ऐसा कोई मौका वो छोड़ना नहीं चाहते जहां पर राष्ट्रवाद की बात होती हो और उन्हें लगता है कि इसमें कहीं हम समाज का विघटन करके और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में सफल हो सकते हैं। ऐसे ही लोगों में बहुत सारे लोग शुमार हैं जो इस तरह की हरकतें लगातार करते रहते हैं। 2 अप्रैल को राणा अय्यूब ने न्यूयॉर्क टाइम्स में यह लिखा कि अंडर मोदी इंडियाज प्रेज इज नॉट सो फ्री एनीमोर। और ये जो आर्टिकल था इसमें रवीश कुमार की फोटो के साथ इसको छापा गया, लेकिन 6 अप्रैल के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने आलेख में राणा अय्यूब को अपने सुर बदलने पड़ गए। कारण था कि तबलीगी जमात का जिस तरह से विस्फोट हुआ उसने बैकफुट पर ला दिया। यह पहला मौका नहीं था, लगातार इस तरह की कोशिशें हिंदुस्तान की इस गैंग के द्वारा की जा रही है और कई बार इन्हें जो है अपने आप में बैकफुट पर आना पड़ता है। और बैकफुट पर आते हुए कोशिश ये की जाती है कि एहसास भी ना हो, हम विरोध के लिए विरोध करेंगे। इसी मानसिकता की एकमात्र किताब लिखकर अपने आप में बहुत बड़ी लेखिका कहलाई अरुंधति रॉय। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यही किया कि एक किताब की बदौलत अपने आप को पूरे विश्व मीडिया के अंदर केंद्र में लाने वाली ये जो है इस महिला ने भी लगातार वामपंथी गैंग का साथ दिया है और उस साथ को देते हुए वो ये करती है कि अपना जो साक्षात्कार है, अपना साक्षात्कार वो छपवाती है, उसको भुनाती है। उसमें वो ये आर्टिकल देती है कि मुस्लिम्स इन इंडिया एक्यूज ऑफ कोरोना वायरस। लेकिन बट बात यह है कि कम्युनल वायरस को कौन रोकेगा? तो कम्युनल वायरस किसने फैलाया, कहां फैला, कौन सी नजर में आपको कम्युनल वायरस दिखा? बात यह आती है। आगे ये साहिबा लिखती है कि संघ और भाजपा जो है हिटलर के नाजी पार्टी के जैसा व्यवहार करने वाले दल हैं। जिस प्रकार हिटलर
ने यहूदियों का वंश विच्छेद किया था, वैसे ये लोग मुस्लिमों का नरसंहार कर रहे हैं। इतना बड़ा शब्द नरसंहार, इनको तुगलकी गैंग, तबलीगी गैंग और ये जमात इनको नजर नहीं आती, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक ही चीज दिखती है इन्हें कि हम येन केन प्रकारेण राष्ट्रवादी सोच वाले लोगों पर किस तरह उंगली उठाएं और हम कैसे झूठी सहानुभूति का पात्र चंद मुट्ठी भर लोगों को बनाकर अपनी राजनीति सेकते रहे। हम कैसे अपने बहुत बड़े हिमायती चाइना को हम खुश करें। तो ये चाइना के टुकड़ों पर पलने वाले चंद जो लोग हैं वो इस हिंदुस्तान की विविधता में एकता की जो खुशबू है उसको बिल्कुल नहीं तार तार कर सकते, चाहे तमाम कोशिशें कर लें, क्योंकि ये लोग उस हाईवे पर नहीं गए जहां पर मुस्लिम जमात के रोजदारों के रोजे हिंदुओं की रोटियों से खुले हैं। ये वो हिंदुस्तान है। और आज भी अल्पसंख्यक समाज के जो स्कॉलर्स हैं इस्लामिक, वो इस बात को पूरी शिद्दत से मानते हैं। जब आप कुछ विदेशी मीडिया के रिपोर्टिंग्स देखेंगे, उन पे छपे हुए आर्टिकल्स देखेंगे, किसके? वो विदेशी लोगों के नहीं, भारत के ही लोगों के जो वामपंथी पत्रकार हैं उनके जब आप आर्टिकल देखेंगे तो आपको बहुत निराशा होगी। क्यों निराशा होगी? आपको लगेगा कि ये लोग भारत के नागरिक हैं या ये चाइना के एजेंट हैं या विदेशी किसी दुश्मन देश के एजेंट हैं, ऐसा आपको लगने लगेगा, क्योंकि इनका मन अंदर से ये भरा रहता है कि हम कैसे भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बुराई कर दें, उनके कामों में कमियां निकाल दें, उनकी सरकार को अस्थिर कर दें। इस तरह के इनके मन में आते हैं और लोगों को उनके खिलाफ में भड़का दें, बरगला दें। ये सारी चीज़ें हैं और इसी का भी अंजाम रहा जब आप मीडिया को देखते हैं कि उनने मोदी जी को बार बार घेरने की कोशिश की। ख़ास तौर पे आपको बताऊं कि दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 2-3 दिन बाद ही 50-60 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी केजरीवाल सरकार ने, और उसको मीडिया ने दिखाया कि देखिए कितने लोग आ गए हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश की कि केंद्र सरकार को घेरा जाए। मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम जनता समझते हैं कि सच्चाई क्या है, और यही काम आप देखेंगे कि बॉम्बे में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। अब आश्चर्य की बात है कि ये उसी जगह पे क्यों हुआ जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, ये सोचने की बात है। उस मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ भारत का, राष्ट्रवादियों का और राष्ट्रवादी सरकार को बदनाम करने के लिए ही अपने प्रयास करती रही। आपने देखा हुआ होगा मीडिया में। तो ये जो काम हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत घृणात्मक है, भारत को, छवि को खराब करने वाला है। और मोदी जी और उनकी सरकार जिस तरह से इस कोविड वायरस से निपटी है और निपट रही है वो वास्तव में अद्वितीय है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी सारी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे मृत्यु दर सबसे कम है। यहाँ पे सही होने वाले मरीजों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मरीजों की तादाद भी जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बहुत ही कम है। तो ये एक निश्चित रूप से चमत्कार है और हमारी सरकार की सूझबूझ का ही ये परिणाम है। मोदी जी की जो दूरदर्शिता है, उनके सहयोगियों की जो दूरदर्शिता है, उसका ही परिणाम है कि भारत इतनी बड़ी भयंकर महामारी से भी जीत के खड़ा हुआ है। और उसने खुद ही नहीं जीता है, दूसरों को भी जिताया है। उसने दूसरे देशों की भी मदद की है, पीपीई किट अपने पास तैयार की है। आत्मनिर्भर बनने का जो नारा है वो भी भारत ने अपने आप को दिया है, और जिससे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर वामपंथी पत्रकारों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ, आप न्यूज़ चैनल खोलिए, आपको जो जो वामपंथी पत्रकार दिखेंगे सभी आपको जहर उगलते हुए दिखेंगे। उनको मोदी जी की एक भी अच्छाई नजर आती है नहीं आती है, ये मुझको देख के ताज्जुब होता है। भाई मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया होगा, आप उसको तो गिनाइए, पर नहीं, कुछ भी नहीं गिनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ दिन भर जो मोदी जी के बारे में उनको बुराई करना है, उनका कलेजा ठंडा हो जाता है मोदी जी की बुराई करते करते। परंतु एक चीज़ और बता दूं कि ये भारत है, ये अच्छी चीज़ें जानता है और सच्चाई समझता है। और मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वामपंथी पत्रकारों की चलने वाली नहीं है। आप कितना भी रोना रो लीजिए, कितना भी आप विलाप कर लीजिए, मगर भारत जीतेगा, कोरोना से भी जीतेगा और आप लोगों से भी जीतेगा जो हमेशा से ही भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं वामपंथी पत्रकार। इनसे भी ये देश जीतेगा, ऐसी मेरी कामना है और ऐसा मेरा विश्वास है।
जय हिंद। कोरोना के महासंक्रमण के बीच लगातार जिस तरह से सरकार ने कोशिश की, सरोकार उनके साथ लगातार जुड़ करके आया, जनता लगातार सड़कों पर उतरी और समाज के लोगों ने समाज का साथ दिया। इस बीच में जो वामपंथी गैंग है, जो प्रोपेगेंडा गैंग है, जो कथित बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसे तत्वों ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और चाइना से खुद की पीठ थपथपवाने के लिए तमाम विदेशी अखबारों में इस तरह की हरकतें अपनी कलम से परोसने की कोशिश की जो भारत की छवि के लिए नकारात्मक साबित हो सकती थी। लेकिन उनके लिखे हुए को, उनके कहे हुए को, उनके दिखाए हुए को भारत की राजनीतिक के अलावा सामाजिक परिस्थितियों ने स्वयं खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया और उन्हें झूठा साबित कर दिया। इस बीच में यह भी साबित हुआ कि इनकी जो क्रोनोलॉजी थी उससे यह पता लगता है कि इनने पहले से ही पटकथा रच डाली थी कि आखिर कैसे इस महामारी के बीच में भारत को हम कटघरे पर खड़ा करें और चाइना से अपना प्रसाद लेते जाएं। लेकिन इन लोगों के लिए राष्ट्रवादी अभिनेता आशुतोष राणा की वह बात बिल्कुल जायज है और समझने लायक है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या कहते हो, मेरे भारत को चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। सुलगते सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ वीके न्यूज पर देखते रहिए सुलगता सवाल।